भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि कुछ संतों की मंडली एक नगर से निकली, तो वहां कहा कि यहाँ कोई पवित्र बगीचा हो तो हम अपने ठाकुर को विराजमान करके आज राजभोग लगाएं, आरती करें, 1-2 दिन यहीं रुके गांव में। तो कुछ लोग संतों से जो भाव नहीं जुड़ते वो उपहास करते, तो उनका सबसे अच्छा बगीचा वो है, और था भी अच्छा बगीचा, लेकिन वो वैश्या का था। वो अपने आदमियों को बुलाकर वहां मनोरंजन करती थी, नृत्य गान आदि, बड़े सुंदर फुलवारी, बड़ा सुंदर बगीचा। संतों को बड़ा सुख मिला। थोड़ी देर में वैश्या की दृष्टि गई बगीचे पर, माथे पे हाथ रख लिया, हाय मुझ नीच पापिनी के इतने सौभाग्य, एक संत ने पूरी संत मंडली मेरे बगीचे में। उसने हीरे जवाहरात आदि जो एक संपत्ति में एक से थोड़ा सा धन लिया, कुछ फल फूल लिए और गई और रखा। कौन हो? बोले प्रभु इस दासी का ही बगीचा है। बोले तुम बड़े सौभाग्यवान हो, हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारा बगीचा पसंद किया, देखो आज रुके जो संत थे। तो उनका प्रभु भाग्यवान तो नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं वैश्या हूं, न जाने कितने पुरुषों से रोज संभोग करती हूं और उससे धन एकत्रित करती हूं। 1 मिनट सब शांत हो गए। जो उनमें महंत थे उनका बेटा है, तुम्हारा धन तो हम नहीं लेंगे, न फल फूल लेंगे, क्योंकि अपवित्र क्रिया से कमाई हुई वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे। तो रो पड़ी। उनका आज तक बेटा किसी ने नहीं कहा मुझे, आज तक मुझे बेटा किसी ने नहीं कहा, कोई बेटा कहने वाला नहीं मिला। रोने लगी। तो क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उनका अवश्य अवश्य मेरे भगवान के। उसने कहा महाराज मैं आज सब संतों के बीच में शपथ खाती हूं कि आज के बाद अपने शरीर को किसी को भी नहीं छूने दूंगी, अर्थात वैसे आवृत्ति का त्याग करती हूं। तो उनका बेटा अब तुम्हारा कल्याण और पक्का, अब तुम ऐसा करो जितनी तुम्हारी जेवर और संपत्ति है सबको बेच डालो, ठाकुर रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बनाओ, और उनको हम तो नहीं ले सकते लेकिन ठाकुर ले सकते हैं। उन्हें कहा कि प्रभु मेरा मुकुट ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? उनका मैं हूं, इसकी चिंता तुम ना करो। उसने सब बेचा, करोड़ों रुपए का मुकुट तैयार हुआ, हीरा जवाहरात लगाकर। पूरे जीवन भर जो उसने वैश्यावृत्ति से कमाया था वो सब, जो ठाकुर जी के श्री पार्षद थे उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे नीच धन को स्वीकार नहीं करते, शपथ ले रखी कि आज से वैश्यावृत्ति नहीं करूंगी और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हूं। शर्त हुई, ये बात हम कैसे माने कि वैश्या की कमाई हुई गंदे आचरण से धन को ठाकुर जी स्वीकार कर देंगे? तो संत ने कहा ठाकुर जी सर झुका दें मुकुट पहनने के लिए तो पूरी सभा के सामने तो मान लिया जाएगा कि ठाकुर जी ने इसके धन को स्वीकार कर लिया, अगर सर न झुकाए तो माना जाएगा ठाकुर जी ने इसे नहीं स्वीकार किया। अब सोचते थे कि मूर्ति कैसे सर झुका देगी, उनकी नजर में मूर्ति थी, उनकी नजर में ठाकुर जी थे। सुंदर थाल में सजा करके, वस्त्र से ढक करके मुकुट, इतने आह्लाद में भरी हुई, एकदम रुक गई और सर नीचा हो गया, आंसू आ गए, सब भीड़ में लगी हुई थी। संत भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? भगवान दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या दुर्भाग्य? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गई। तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की तरफ बढ़, यह है संत आज्ञा, बढ़। जो ही बड़ी से ठाकुर जी ने ऐसे सर झुका दिया, जय जयकार। रजस्वला स्थिति में ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया। यह है अवलोकन सानी, अब नाम सुनियो।